नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदू धर्म रहस्य में। इस चैनल में आपको हिंदू धर्म से संबंधित और सनातन धर्म से संबंधित कथा और कहानियाँ मिलती रहेंगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अश्वत्थामा के मामा कृपाचार्य आज भी जीवित हैं। तो जानिए उनके 10 रहस्यों के बारे में। दोस्तों, हस्तिनापुर के कौरवों के कुलगुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के मामा कृपाचार्य महाभारत युद्ध में कृपाचार्य कौरवों की ओर से सक्रिय थे। उनकी बहन कृपि का विवाह द्रोणाचार्य से हुआ था। महाभारत के युद्ध में कृपाचार्य बच गए थे क्योंकि उन्हें चिरंजीवी रहने का वरदान मिला था। तो आइए जानते हैं उनके बारे में 10 रहस्यमयी बातों के बारे में। नंबर 1, गौतम ऋषि के पुत्र सारद्वान और सारद्वान के पुत्र कृपाचार्य की माता का नाम नामपदी था, जो एक देवकन्या थी। इंद्र ने सारद्वान को साधना से डिगाने के लिए नामपदी को भेजा था क्योंकि वह शक्तिशाली और धनुर्विद्या में पारंगत थे, जिससे इंद्र अपने ऊपर खतरा महसूस करने लगा था। देवकन्या नामपदी के लावण्य सौंदर्य के प्रभाव से सारद्वान इतने काम पीड़ित हो गए कि उनका वीर स्खलित होकर एक सरकंडे पर गिर पड़ा। वह सरकंडा 2 भागों में विभक्त हो गया, जिसमें से एक भाग से कृप नामक बालक उत्पन्न हुआ और दूसरे भाग से कृपि नामक कन्या उत्पन्न हुई। सारद्वान नामपदी ने दोनों बच्चों को जंगलों में छोड़ दिया, जहां महाराज शांतन ने इनको देखा और इन पर कृपा करके दोनों का लालन पालन किया, जिससे इनके नाम कृप तथा कृपि पड़ गए। नंबर 2, कृपाचार्य महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे। महाभारत युद्ध के कृपाचार्य गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह की जोड़ी थी। युद्ध में द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और अश्वत्थामा तीनों ही भयंकर योद्धा थे। तीनों ही अपने युद्ध कौशल के बल पर पांडवों की सेना का संहार कर दिया था। नंबर 3, इसके साथ ही कृपाचार्य जिंदा बच गए 18 महायोद्धाओं में से एक थे। भीष्म और द्रोण के बाद उन्हें ही सेनापति बनाया गया था। नंबर 4, कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा थे। कृपाचार्य की बहन कृपि का विवाह गुरु द्रोण के साथ हुआ था। कृपि के पुत्र का नाम अश्वत्थामा था, अर्थात अश्वत्थामा के वो मामाश्री थे। नंबर 5, द्रोणाचार्य के छल से बध होने के बाद मामा और भांजे की जोड़ी ने युद्ध में कोहराम मचा रखा था। नंबर 6, कृपाचार्य भी धनुर्विद्या में अपने पिता के समान ही पारंगत थे। भीष्म ने इन्हें कृपाचार्य को पांडवों और कौरवों की शिक्षा दीक्षा के लिए नियुक्त किया और वो कृपाचार्य के नाम से विख्यात हुए। नंबर 7, कृपाचार्य के युद्ध में ये कौरवों के साथ थे और कौरवों के नष्ट हो जाने और दुर्योधन की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा, कृपाचार्य और इनके साथ में कृतवर्मा अलग हो गए। कृपाचार्य ने बाद में इन्होंने परीक्षित को अस्त्र विद्या सिखाई थे। नंबर 8, युद्ध में कर्ण के मृत्यु हो जाने के बाद उन्होंने दुर्योधन को बहुत समझाया था कि उसे पांडवों से संधि कर लेनी चाहिए, किंतु दुर्योधन ने अपने किए हुए अन्यायों को याद कर कहा कि पांडव इन बातों को भूल सकते हैं और न उसे क्षमा कर सकते हैं। युद्ध में मारे जाने के सिवा अब कोई भी चारा उसके लिए शेष नहीं बचा है। नंबर 9, महाभारत के युद्ध में अर्जुन और कृपाचार्य के बीच भयानक युद्ध हुआ था। नंबर 10, जब अश्वत्थामा द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों का वध कर देते हैं, तब गांधारी कृपाचार्य से कहती है कि अश्वत्थामा ने जो पाप किया है उस पाप के भागीदार आप भी हैं। आप चाहते तो उसे ऐसा करने से रोक सकते थे। आपने अश्वत्थामा का साथ दिया। आप हमारे कुल गुरु हैं। आप धर्म और अधर्म को अच्छी तरह समझते हैं। आपने यह पाप क्यों होने दिया? कृपाचार्य को इस बात का पछतावा भी हुआ था। भागवत के अनुसार सावण मनु के समय कृपाचार्य की गणना सप्त ऋषियों में होती थी। ये 8 लोग आज भी जीवित हैं। इनमें अश्वत्थामा, राजा बलि, महर्षि वेदव्यास, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम व ऋषि मार्कंडेय, ये 8 अभी भी अमर हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी थी कृपाचार्य के बारे में। जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।